नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे खेती के लिए आधुनिक तकनीकें इजाद कर इसको सबल बना रहे युवाओं की। जी हाँ दोस्तों, देश की कृषि को एक नई दिशा देने और इसे सबल बनाने में युवा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी कृषि का एक स्वर्णिम युग बना सकती है। किसानी में युवाओं का रुझान यानी खेती के लिए आधुनिक तौर तरीकों और यंत्रों का इस्तेमाल। जब नई तकनीकों के संग नई सोच मिले तो नए आविष्कारों की होने की संभावनाएं भी 100% रहती हैं। बस कुछ ऐसा ही हुआ है खेती के नए साथी ड्रोन के साथ। पिछले कुछ समय से किसान मशीनी दोस्त ड्रोन को कृषि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी भूमिका ये खेती में निभा भी रहा है, लेकिन अब युवाओं ने इसे किसानी के लिए एक और बेहतर मशीन बनाकर पेश किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के युवा इंजीनियर अभिनव लोधी ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो इंसानी मेहनत से कम वक्त में फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करेगा। अभिनव लोधी का बनाया ये ड्रोन अपने साथ 10-20 नहीं पूरे 30 लीटर कीटनाशक लेकर उड़ सकता है। इस ड्रोन के माध्यम से 1 घंटे में करीब 20 एकड़ क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। अभिनव का तैयार किया ये ड्रोन दमोह सांसद प्रहलाद पटेल को काफ़ी पसंद आया और उन्होंने केंद्र सरकार से इस ड्रोन को पेटेंट करने की अनुमति प्रदान करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग भी की है कि अभिनव को इस आविष्कार के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाए। जाहिर है, ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा तो कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वो और नई नई तकनीकों की खोज करेंगे और खेती में कम लागत कम मेहनत में अच्छा मुनाफा कमाना संभव होगा। वैसे अभिनव की ही तरह गुजरात अहमदाबाद के चारूसत की चरोतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीई के 2 युवा इंजीनियर देवांश आचार्य और श्रेय दलवाड़ी ने भी एक ऐसा ही ड्रोन बनाया है जो खेतों में खड़ी फसल की खाद पानी की ज़रूरत का पता लगाएगा कि किस वक्त फसल को खाद और पानी की कितनी मात्रा में ज़रूरत है। और ख़ास बात ये दोस्तों कि इस ड्रोन की एक्यूरेसी 97% है। पहले खेती के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं ड्रोन इतनी एक्यूरेसी के साथ ये काम नहीं कर पाते, लेकिन ये ड्रोन पेस्टिसाइड्स के स्प्रे, पानी की ज़रूरत को जानने, फसल की बढ़वार को नापने और उसके साथ साथ जड़ से लेकर पत्तियों तक की बीमारियों का पता लगाने में सक्षम है। इस ड्रोन में नियर इंफ्रारेड सेंसर मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा लगाया गया है जिससे अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें और डेटा कलेक्ट करना आसान होगा। जाहिर है, इस ड्रोन की मदद से किसान वक्त रहते अपनी फसलों का रोग कीटों से बचाव कर सकेंगे और फसलों को खाद पानी भी समय पर उपलब्ध हो सकेगा। कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है, लेकिन इसी बीच आपको एक और बात बताते चलें कि 1 दिसंबर 2018 से ड्रोन उड़ाने को एविएशन रूल्स के तहत डाला गया है, जिसके मुताबिक 50 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने के लिए हर उड़ान से पहले इसकी ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ती है। साथ ही ड्रोन नियमन में 6 जगहों को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है, जिनमें एयरपोर्ट के आसपास का इलाका, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नज़दीक का एरिया, दिल्ली के विजय चौक के आसपास का एरिया, हर राज्य की राजधानी के सचिवालय परिषद, रणनीतिक स्थान और सैन्य प्रतिष्ठान इसमें शामिल हैं। इन एविएशन नियमों के चलते किसान ड्रोन के इस्तेमाल से थोड़े हिचकिचाते हैं। हालांकि किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हाल ही में दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने संसद में नियम 377 के तहत किसानों के लिए बेहद फायदेमंद एग्रीकल्चर ड्रोन स्पेयर का विषय रखा है और कहा है कि एग्रीकल्चर ड्रोन स्पेयर एविएशन परमिशन से फ्री होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ड्रोन का इस्तेमाल खेती के कामों के लिए बेहिचक किया जा सकेगा। हाँ, उम्मीद ये भी रहेगी कि किसान भी तकनीकों का इस्तेमाल केवल खेती के कामों के लिए ही करें और ये भी ध्यान रखें कि कोई और इन सुविधाओं का दुरुपयोग ना करे। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी तकनीकों के इस्तेमाल से नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों को आधुनिक तरीके की खेती में सबल बनाने में सफल होगी। कृषि में युवाओं की भागीदारी और दिलचस्पी इसे एक फायदेमंद व्यवसाय बना सकती है। साथ ही देश के युवाओं को
रोजगार के नए स्रोत भी दे सकती है। बस ज़रूरत है समय रहते खेती की खूबियों को समझने की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।